हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष टल्लर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया कि आज का टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो राजस्थान के दुर्ग है। राजस्थान के दुर्ग हो सकता है आपको ये लेक्चर दो पार्ट्स के अंदर मिले, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंथी है और काफ़ी लंबा भी है। तो अपन इसको क्या है, दो पार्ट में कर लेंगे। आज एक पार्ट कर लेंगे, कल दूसरा पार्ट कर लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अपन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे क्या कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लिंक आप अवेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वो प्ले लिस्ट के भी लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से लेक्चर अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि राजस्थान के दुर्ग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपको दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले ये डिस्कस करना होगा, ठीक है ना। टाइप्स क्या हैं फोर्ट्स के, तो वो आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन एक एक फोर्ट पर आएंगे, ठीक है ना। उसकी हिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी डिस्कस करेंगे। देखिए, गिरिदुर्ग सबसे पहले आता है। गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग फर्स्ट नंबर पर। गिरिदुर्ग ऐसे दुर्ग जो ऊंचे पर्वत गिरी, मतलब ऊपर हो, पर्वत पर हो, या फिर गिरी पर हो। गिरी मतलब एक पर्वत की जैसे होता है, गिरी पर स्थित होते हैं। और इनके चारों ओर पर्वत श्रेणियां होती हैं। चारों ओर क्या होनी चाहिए, पर्वत श्रेणियां होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल्स दे दिए हैं, तो गिरिदुर्ग के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर सारे एक साथ लिख दिए, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है, कुंभलगढ़ का दुर्ग बहुत ही ऊपर एक गिरी के ऊपर बना हुआ है। रणथंबोर, रणथंबोर आप देखेंगे कि एक पर्वत के ऊपर, बिल्कुल पठार के ऊपर बना हुआ है, गिरी बनी हुई है जिस तरह से। यह दुर्ग जो है वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इसके चारों ओर वन है। तो रणथंबोर का दुर्ग जो है वो भी वन की श्रेणी में आता है। और गिरी दुर्ग भी है। जालोर का दुर्ग, सोजत, सोजत जो है जगह, वहाँ का दुर्ग है। मेहरानगढ़ का दुर्ग हमारे जोधपुर का, ठीक है ना। सिवाना का दुर्ग जो आपके सिवाना जालोर के अंदर है। और किलोनगढ़ का दुर्ग, ठीक है ना। अचलगढ़, किलोनगढ़, तारागढ़, बूंदी, ठीक है ना। तारागढ़ ये जो है ये बूंदी का है। अजमेर में भी तारागढ़ है, ठीक है। गढ़ बीटली आपके अजमेर का। टॉडगढ़, टॉडगढ़ में भी एक दुर्ग है, ठीक है ना। आमेर दुर्ग और जयदुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, दौसा का किला, बाला किला, बाला किला, काकनवाड़ी का किला, राज राजौरगढ़ का दुर्ग, ठीक है। नीमराणा का किला, भानगढ़ का किला, बयाना का किला, त्रिभुवनगढ़ का किला, ठीक है ना। और वसंतगढ़ का किला। ये सारे नाम जो है आपके गिरी दुर्ग के अंदर आते हैं। तो गिरी दुर्ग के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊंचे होने चाहिए, ऊंचे और पर्वत पर स्थित होते हैं। और दूसरा जो है चारों ओर क्या होनी चाहिए, उनके पर्वत श्रेणियां होनी चाहिए। और उसके बाद में ये दुर्ग के नाम है। चित्तौड़गढ़ का कुंभल, देख ले, याद करने का तरीका भी हो सकता है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। मैं दुर्ग दुर्ग ना बोले, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जालोर, सोजत, मेहरानगढ़, सिवाना। तो ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। गढ़ बिटली, इसमें मुख्य मुख्य नाम याद रहते हैं। कभी कभी पूछते भी हैं और कभी कभी बहुत कम रेयर केसेस में इनको पूछा जाता है वैसे तो। पर पूछते हैं तो फिर आपके यूजफुल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले पे चलते हैं। जल दुर्ग, जल दुर्ग के बारे में आपको पता ही होगा। जल दुर्ग कौन से होते हैं, कि जिनके ऊपर, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर दूर 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 तक क्या फैला हुआ हो, जल हो। मतलब किला बना हुआ है, किले के चारों ओर क्या हो सकता है, चारों ओर क्या हो, जल हो, ठीक है ना। अंदर जाने का रास्ता जो हो वो आपके जल मार्ग के माध्यम से ही जाया जा सकता है। ये होते हैं जल दुर्ग, ठीक है ना। जल दुर्ग इस तरह से बने हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। और भी कोई तरीका हो सकता है, पर दुर्ग बनाने का तरीका हमने बता दिया आपको कि इस तरह का दुर्ग बना हुआ रह सकता है, ठीक है ना। अब देखो, जल दुर्ग बता दिया। देखो सबसे फेमस है गागरोन का जल दुर्ग, ये आपके झालावाड़ के अंदर गागरोन का जल दुर्ग। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग और शेरगढ़ जो कोषवर्धन नाम से जाना जाता है वो, तो ये आपके गागरोन का गागरोन का दुर्ग और साथ में भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। और ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। धावन दुर्ग, धावन दुर्ग कौन से होते हैं, तो हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा जल दुर्ग, तीसरे नंबर पर पढ़ा धावन दुर्ग। धावन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में बने हुए हैं तथा आसपास में क्या हो, ऊबड़ खाबड़ भूमि हो और झाड़ियां हो। और ऐसे दुर्ग जो धावन दुर्ग कहलाता है, मतलब दौड़ते हुए महसूस होते हैं, अपने आप में चलते हुए भागते हुए महसूस होंगे, तो वो धावन दुर्ग कहलाएंगे, ठीक है ना। जल महल में चारों ओर जल होगा तो उसमें कोई वो पॉइंट है ही नहीं। धावन दुर्ग जो हो गए वो सारे ऐसे हो गए जिसमें क्या हो सके, आसपास में जमीन जो ऊबड़ खाबड़ हो और साथ ही साथ में क्या हो कि चारों ओर झाड़ियां हो और
झाड़ झाड़ियाँ हो, ठीक है ना, वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। और हमारा जो जैसलमेर का दुर्ग है वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बटनेर का दुर्ग जो है वो भी धावन श्रेणी में आता है। और हमारे किस नागौर है, नागौर क्षेत्र, नागौर का किला जो है वो भी धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बीकानेर का जूनागढ़, अब इसमें 2-3 नाम याद रखने होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार इनसे पूछ लिया जाता है, मे भी चांसेस में आपके इनके क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। 1 सेकेंड। ठीक है ना, आपने दामन दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब अपन आते हैं स्थल दुर्ग या फिर मही दुर्ग। स्थल दुर्ग या मही दुर्ग ये हमारा चौथे नंबर पर आता है। स्थल दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनका प्रस्तर खंड हो, प्रस्तर खंड हो या फिर ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित हो। या तो उसको प्रस्थल मतलब बिल्कुल सपाट स्पेस पर, बिल्कुल प्लेन पर रखकर फिर बनाया गया हो, या फिर समतल भूमि पर बनाया गया हो। तो ये सारे दुर्ग जो होंगे वो स्थल दुर्ग कहलाएंगे। चौमू का किला और माधव माधवराजपुरा का किला, माधवराजपुरा का किला और चौमू का किला, ये दोनों जो किले होंगे आपके स्थल दुर्ग या मही दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनको एक बार याद करेंगे ना तो हल्के हल्के याद रह जाएंगे, फिर अपन दुर्ग वापस पढ़ेंगे तब इनका नाम वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। पारिक दुर्ग, पारिक पारिक दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो, गहरी खाई हो, ठीक है ना। पारिक 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 दुर्ग है ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई बनी हुई होती है, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग जो होते हैं, जूनागढ़ का दुर्ग जो है वो आपका पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़े, तो ये हमने यहाँ पर सारे प्रकार पढ़ लिए। तो सबसे पहले पढ़ा गिरि दुर्ग, जो क्या होता है, ऊपर पर्वत पहाड़ पर बने हुए हो, ठीक है ना। गिरि दुर्ग जो ऊपर पर्वत पहाड़ पर बने हुए हो वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। और दूसरा आपके आ जाएगा यहाँ पर जल दुर्ग। जल दुर्ग जो होते हैं, जो क्या होते हैं, जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। जल दुर्ग जो जिनके चारों ओर क्या हो, फैला हुआ जल हो, ठीक है ना। और धावन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके आसपास में ऊबड़ खाबड़ भूमि हो और क्या हो, झाड़ झाड़ झांखड़ झाड़ जो है, झाड़ झांखड़ बने हुए हो, मतलब झाड़ियां बनी हुई हो, ठीक है ना। तो वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे धावन दुर्ग में। और स्थल दुर्ग ऐसे दुर्ग स्थिर ईंट से समतल पर भूमि पर बनाया गया हो, या फिर पारखी दुर्ग। चलिए, पारकी दुर्ग जो हो गए वो चारों ओर क्या हो, गहरी खाई हो, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखिए अपन अब डिस्कस करते हैं अलवर का किला। ए से स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है ना। ए से स्टार्ट किया है तो अलवर का किला, इसे बोलते हैं बाला का किला। बाला का किला, इसके उपनाम पर आते हैं। सबसे पहले उपनाम कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे उपनाम है यहाँ पर बड़ा किला, बड़ा किला, बावनगढ़ का लाडला, ठीक है ना। बावन बावनगढ़ का क्या है, लाडला बोला जाता है, और अलवर का किला बोला जाता है। तो बड़ा किला, बावनगढ़ का लाडला, अलवर किला। अलवर के किले का निर्माण जो है वो निर्माण कोकिल देव के पुत्र अगुल अ, अलगु राय अलगुरु राय जो हैं उनके द्वारा करवाया गया। अलगुरु राय जो है उनके द्वारा करवाया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, किन के बेटे थे, तो कोकिल देव के बेटे थे। इस दुर्ग का पुनः निर्माण जो है हसन खान मेवाती ने करवाया था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, पुनः निर्माण किसने करवाया था, और जो मुख्य निर्माण है वो कोकिल देव के पुत्र अलगुराय जो है, लगुराई अलगुराई उसके द्वारा करवाया गया था। और अलवर दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस, पहले जब अपन ने डिस्कस किया था तभी मैंने बता दिया था कि ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाबर एक रात इस दुर्ग में रुका था। तो ये कोई मुख्य बात नहीं है पर याद रखने लायक है, ठीक है ना। बाबर क्या रुका था, एक रात यहाँ पर रुका था। अकबर के पुत्र जहांगीर को इस बाला किला में नजरबंद किया गया था, ठीक है ना। तो अब ये तो काफी चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो जहांगीर का पुत्र जो था, अकबर के पुत्र जहांगीर को क्या किया गया था, जहांगीर को यहाँ पर क्या किया गया था, जहांगीर को यहाँ पर बाला के किला में नजरबंद किया गया था, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब दो संबंध यहाँ से जुड़े हुए मुगल बादशाहों से, तो एक और देख लेते हैं। अलवर का किला जो है, अलवर के किले के किनारे जहांगीर सलीम जो हैं बेटे हैं किनके, अकबर के। तो सलीम ने सलीम जो थे,
जहांगीर के पुत्र सलीम ने सलीम महल बनवाया था तथा सलीम सागर का निर्माण करवाया था। तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अलवर के किले के पास में क्या क्या स्थित है। तो अलवर के किले के पास में स्थित है जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर महल। जहांगीर आपको क्या, अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ पर ठीक है ना। सबसे पहले था सलीम, सलीम महल, सलीम महल स्थित है। और दूसरा जो है वो आपके सलीम सागर। अब पूछ लिया जाए सलीम सागर और सलीम महल कहाँ स्थित है तो आपको यहाँ पर बताया जा सकता है। ठीक है ना। ये किले पढ़ रहे हैं तो किलों के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिए थे प्रकार, उसके बाद में अलवर का किला पढ़ा था। और अलवर के किले के अंदर अपन ने देखिएगा अलवर के किले का बोला बड़ा बड़ा महल बोला जाता है, बड़ा महल बोला जाता है। बावन गढ़ का लाडला बोला जाता है। और अलवर के किले का निर्माण जो है कौकिल देव के पुत्र अलगुराई ने के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण जो है हसन खान मेवाती के द्वारा करवाया गया था। और अलवर का दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बाबर एक रात यहाँ पर रुका था और अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को यहाँ पर नजरबंद करवाया था। जहांगीर ने यहाँ पर क्या किया था, सलीम महल, इनका नाम जहांगीर भी था और सलीम भी था, तो सलीम महल निर्माण करवाया और सलीम सागर निर्माण करवाया। तो ये यहाँ पर अब देखो इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो बाला का किला या अलवर का किला मैं बोल दूं तो अलवर के किले के अंदर 6 क्या है प्रवेश द्वार है। 6 कितने हैं, टोटल 6 प्रवेश द्वार है। और चांद पोल, सूरज पोल, जय पोल, किशन पोल, अंधेरी गेट, अंधेरी गेट और लक्ष् लक्ष्मणपुर। ठीक है ना। तो ये जो है ये इनके 6 गेट हैं। चांद गेट, सूरज गेट, सूरज पोल, सॉरी चांद पोल, चांद पोल, सूरज पोल, जय पोल, किशन पोल और अंधेरी गेट और लक्ष्मणपुर। ये इनके 6 प्रवेश द्वार हैं। तो 6 के नाम आपको ध्यान रखना है। अमूमन नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इस दुर्ग में 3,359 कंगूरे, कंगूरे जो ऊपर लगे हुए रहते हैं वो लगे हुए हैं। और ठीक है ना। और 15 बड़ी और 51 छोटी बुर्जें बनी हुई है। बुर्ज मतलब बाहर की तरफ निकली हुई। ठीक है ना। किला बना हुआ होगा तो उसके ऊपर सारी चीजें निर्मित रहती हैं। यह किला जो है कभी युद्ध नहीं हुआ, इस किले पर कभी भी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इस किले को बाला का किला कहा जाता है या फिर कंवारा किला भी कहा जाता है। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है कि भाई इसके ऊपर क्या हुआ, कभी भी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाला का किला बोलते हैं या फिर इसको कंवारा किला बोलते हैं। ठीक है ना। कंवारा किला किसे कहते हैं या बाला का किला किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। नोट डाउन करने की चीजें शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। 6 पोल होती हैं, 6 पोल को 6 के नाम लिख दीजिएगा। किले पर कितने कंगूरे हैं, बूढ़ हैं, तो ये लिख लीजिएगा। और उसके बाद में युद्ध नहीं हुआ है तो इसको बाला का किला कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन ने अलवर का किला डिस्कस कर लिया। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे बड़ा किला है, बड़ा किला है, बावनगढ़ का किला है। और इसको क्या कहा गया है, कंवारा किला कहा गया, क्योंकि आज तक इसने युद्ध नहीं किया। अलवर के किले का निर्माण जो है कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण जो है हसन खान मेवाती द्वारा करवाया गया है। और अलवर का दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाबर ने एक रात इस दुर्ग पर रुका था, बाबर एक रात इस दुर्ग पर रुका था। यहाँ पर अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को इस बाला का किला में नजरबंद करवाया था। और जहांगीर ने यहाँ पर सलीम महल का निर्माण करवाया और सलीम सागर का निर्माण करवाया। ठीक है ना। बाला के किला के 6 दरवाजे हैं, चंद चांद पोल, सूरज पोल, जय पोल, किशन पोल, अंधेरी गेट, लक्ष्मणपुर। और इन किलों के अंदर जो कंगूरे हैं वो 3,359 है, 3,359। ठीक है ना। 15 बड़ी बुर्जें हैं और 51 छोटी बुर्जें हैं। इस दुर्ग का युद्ध कभी भी नहीं हुआ है, इसलिए इसको बाला का दुर्ग या कंवारा किला कहा जाता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर अपने अलवर का किला कंप्लीट किया। अब अपन आते हैं नागौर का किला। अलवर के बाद नागौर का नंबर है। नागौर का किला, नागौर का दुर्ग का उपनाम क्या है। सबसे पहले नागौर के दुर्ग का उपनाम, तो उपनाम है नगाना दुर्ग, नगाना दुर्ग या फिर अहिछत्रपुर दुर्ग। अहिछत्रपुर भी बोला जाता है नागौर को पूर्व पूर्व के नामों में। ठीक है ना। तो एक दिन अपन क्लास लेंगे उसके अंदर सारे पूर्व के जो भी नाम आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। या फिर नागा दुर्ग। ठीक है ना। नागा दुर्ग, नागाना दुर्ग, अहिछत्रपुर, ये जो नाम आते हैं ना, ये वाले जो नाम थे पुराने टाइम में, कौन कौन से किस किस क्षेत्र को किस किस जिले को कौन कौन सा नाम दिया जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं, मैं लाऊंगा जरूर आपके लिए। ठीक है ना। मैं नोट डाउन कर लिया इस टॉपिक को, अपन इस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नागौर का दुर्ग का निर्माण जो है वो सोमदेव के सामंत जो थे, केमास केमास जो थे, केमास ने विक्रम संवत
1211 में करवाया था। तो सोमदेव के सामंत थे। अब यहाँ पर क्या है कि कोरिलेशन नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है कि किसके सामंत थे, कौन था, किसका पुत्र था। तो ये कभी कभी घुमाने वाले क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, ठीक है ना। तो नागौर के दुर्ग का निर्माण सोमेश्वरम, सोमेश्वर के सामंत जो थे केमास, केमास के द्वारा करवाया गया था विक्रम संवत 1211 में, 1211 में 1211 संवत में करवाया, विक्रम संवत में करवाया गया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नागौर का दुर्ग जो ऐसा दुर्ग है जिसके ऊपर दागे गए गोले भी, दागे गए तोप के गोले भी, तोप के गोले को क्षति पहुंचाई बिना ही इसे निकाला जाते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई नागौर के दुर्ग जो था ऐसा दुर्ग है जिसके ऊपर जिस पर दाग अगर गोले दागे जाएं, दागे गए गोले जो होते हैं तोप के गोले, तोप के गोले महल को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। मतलब इतना कंजेस्टेड बनाया हुआ है कि भाई अगर आप कहीं दूर से अगर उसके ऊपर तोप का गोला चलाओगे तो वो गोला जो है वो उसको पार करके ऊपर से अगली तरफ चला जाएगा। तो कुल मिला के क्षतिग्रस्त नहीं होगा, तो क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है ना। क्षति पहुंचाए बिना ही निकल जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कहना है। तो नागौर का किला जो है वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब हर दुर्ग के अंदर हमने ये चीज रिप्रेजेंट कर दी है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो आपको ये चीजें वहां से कोरिलेट करनी भी है, वहां से याद हो जाती है, अच्छी बात है। नहीं होगी तो अपन साथ साथ में जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वहां पर भी आपको हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1570 ईस्वी के अंदर अकबर ने नागौर के दुर्ग में आमेर के शासक जो भारमल थे, भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगवाया था। तो नागौर दरबार लगा था, कब लगा था, तो 1570 ईस्वी में लगा था। ये बात आपको याद रखनी है, रखी होगी अगर आपने पहले कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो होगा आपको ध्यान। आमेर के राजा भारमल थे जिनकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करवाया गया था, हरकूबाई जिसे उनका नाम है। तो इनकी सहायता से यहाँ पर नागौर दरबार लगवाया था। नागौर दरबार किनकी सहायता से लगाया था, भारमल की दरबार, भारमल की सहायता द्वारा लगवाया गया था और 1570 ईस्वी के अंदर लगाया गया था। ये बातें आपको को रिलेट करते हुए याद रखनी। शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपको बता दूं कि आमेर के शासक भारमल द्वारा 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया गया था। इतना सा बात आपको याद रखनी है। उसकी उसकी याद के लिए शुक्र शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। अब भाई कब लगा, तो कब लगा, तो 1570 में लगा, तो उसकी कुछ चिन्ह तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो उन चिन्हों के लिए अपन को शुक्र दरबार नाम याद रखना है। शुक्र दरबार यहाँ करवाया गया। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी बनाई गई है। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो नागौर के किले के अंदर बनी गई है, नागौर दरबार में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को द्वारा 2007 के अंदर नागौर दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि भाई नागौर के दुर्ग को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस यूनेस्को द्वारा दिए गए। यूनेस्को द्वारा कब दिया गया, तो 2007 के अंदर दिया गया। ये याद रखना, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2017 इन बाय यू यूनेस्को, ठीक है ना। इस दुर्ग में सुंदर कलात्मक बादल बादल महल भी स्थित है। तो बादल महल भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि बादल महल कहाँ स्थित है, तो आपके नागौर किले के अंदर स्थित है। दो तीन चीजें यहाँ पर फिर याद रखने लायक थी, ठीक है ना। वापस एक बार नागौर का दुर्ग है जो नागा, देखो मैं वापस क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। उपनाम क्या है, नागाना दुर्ग या फिर अहि छतरपुर दुर्ग, नागा दुर्ग, ठीक है ना। अब इसके अंदर अब देखेगा कि निर्माण जो करवाया था वो आपके सोमेश्वर के सामंत जो थे केमास द्वारा विक्रम संवत 1211 ईस्वी के अंदर 1211 संवत विक्रम संवत के अंदर करवाया गया था। और नागौर का दुर्ग जो ऐसा दुर्ग है जिसके तोप के गोले भी उसके ऊपर डाले जाएं तो उसको क्षति पहुंचाए बिना उसके ऊपर से निकल जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना, क्षति नहीं पहुंचेगी। और नागौर का दुर्ग जो है वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1570 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास, आमेर के शासक जो है भगवान भारमल, सॉरी भगवान दास बोल दिया, भारमल जो है, भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगवाया गया था। नागौर दरबार इनकी याद में शुक्र तालाब यहाँ पर बनवाया गया है, ठीक है ना। और अमर सिंह राठौड़ की भी छतरी यहाँ पर स्थित है। यूनेस्को ने 2007 के अंदर वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का इसे खिताब भी सम्मानित भी किया है। इस दुर्ग की सुंदरता सुंदर कलात्मक बादल महल भी स्थित है। मतलब यहाँ पर सुंदर कलात्मक जो है वो बादल महल भी कहाँ स्थित है, तो वहाँ आपके नागौर में स्थित है। ये नागौर दुर्ग कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर 1 आवर में अगर ये पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर अपन इसको 2 लेक्चर में लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए आगे देखिए, खिमसर जो है वो नागौर के पास का ही क्षेत्र है। तो खिमसर का दुर्ग, ठीक है। खिमसर के दुर्ग के ऊपर देखें तो इस दुर्ग को सम्राट अकबर सॉरी औरंगजेब ने रुके थे। यहाँ पर कौन रुका था, तो सम्राट औरंगजेब जो है वो कहाँ रुके थे, खिमसर के दुर्ग में रुके थे। खिमसर का किला जो है अब तक का एक हेरिटेज होटल के रूप में है। मतलब अब जो है उसका
हेरिटेज होटल के रूप में उसको बना दिया गया है, तो हेरिटेज होटल के रूप में इसको माना गया है। अभी यहाँ क्या है ना, कलर भी कर दूं मैं, वो भी अच्छा रह सकता है, पर अपन यहाँ पर इसको हल्का हल्का लाइटली ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं गोल बना देता हूँ स्पेस पर इंग्लिश में रेड कलर से, ठीक है ना, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ठीक है ना। खिमसर का किला जो है जागीरदारों के किले का सिर मोहर भी कहा जाता है। तो जागीरदारों के किले का सर मोहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जागीरदार के किले का सर मोहर जो किला है खिमसर का किला कहा जाता है। अब ये जो ब्रैकेट में बनाया ना, ये आपके की पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। खिमसर का किला आते ही आपको याद रखना है सम्राट औरंगजेब रुके थे, हेरिटेज होटल बन चुका है, जागीरदारों का किला सरमोहर है। अब मैं इतनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी ओवर्ड लगता है, पर आप एक एक वर्ड में याद रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं रख सके तो आप इसको मेरी तरह लिख लीजिएगा, फिर इसको हाईलाइट कर लीजिएगा हाईलाइटर से, और उससे भी ना हो तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपके खींवसर का किला। खींवसर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो मेवात में मेड़ता शासक जो थे जालिम सिंह, जालिम सिंह जालिम सिंह जो थे मेड़तिया जो है, मेड़ता क्षेत्र जो पड़ता है, मेड़तिया शासक थे। मेड़तिया शासक, अच्छा सॉरी, मेड़ता नहीं कह सकता मैं, माफ़ी चाहूँगा, मेड़ता नहीं है, मेड़तिया शासक जो है, मेड़तिया शासक, ये शासक का इंट्रोडक्शन है। मेड़तिया शासकों के द्वारा यहाँ पर जालिम सिंह जो है उनके द्वारा बनवाया गया। तो आपको ये याद रखना है कि खीमसर का किला किन के द्वारा बनाया गया था, तो जालिम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो खीमसर का किला छोटा ही है, ज़्यादा कुछ बड़े नहीं, इसमें तीन चार चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। सम्राट औरंगजेब यहाँ पर रुके थे, हेरिटेज होटल बन चुका है, जागीरदारों का सिरमोहर, अब ये लाइन याद रखने लायक थी, ठीक है ना। जागीरदारों का सिरमोहर अगर किसे कहा जाता है तो खींवसर के किले को कहा जाता है। खींवसर के किले का निर्माण जो है आपके जालिम सिंह द्वारा करवाया गया, ये मेवाती शासक थे, ठीक है ना। इजी चीज है। अब देखो, मेड़तिया शासक आ गए तो मेड़ता का किला भी आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले अलवर का पड़ा था, फिर हमने नागौर का पढ़ा है, फिर आपके खींवसर का पढ़ा, और अब मेड़ता का आ गया। मेड़ता का किला बहुत ही अच्छा किला है, ठीक है ना। इनका उपनाम जो है मालकोट, मेड़तकर, मेड़तकपुर, मेड़तकपुर का दुर्ग भी कहा जाता है। मेड़तक है ना, मेड़तकपुर का किला, ठीक है, मेड़तकपुर का किला कहा जाता है। और देखो, मेड़ता में राव मालदेव द्वारा, ये मालदेव जो थे हमारे, मालदेव के द्वारा मालकोट का किला या फिर मेड़तकपुर का किला स्थित है। यहाँ पर मीराबाई ने अपना जीवन व्यतीत किया था। तो मीराबाई ने अधिकतर अपना जीवन यहाँ पर किया था, और मीराबाई के जो नाना जी थे वो यहाँ के शासक थे, तो उनके द्वारा उनके द्वारा यहाँ पर रखे, नानी के पास रहते थे, तो वो उस समय की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर मीराबाई का महल भी स्थित है और मीराबाई का मंदिर भी स्थित है। तो मेड़ता के अंदर मीराबाई का महल स्थित है, और वहीं मीराबाई का मंदिर भी स्थित है। मेड़ता का प्राचीन जो नाम है वो है मेदिनी मेदिनीपुर, ठीक है ना। मेदिनी मेदिनीपुर मेदिनीपुर जो है वो क्या है, प्राचीन नाम है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। मेड़ता में डागोलियाई तालाब, ठीक है ना, डागोलियाई तालाब पर कप्तान डी बोरबोन की कब्र भी स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर डी बोरबोन जो थे, इनकी कब्र कहाँ पर स्थित है, तो इनकी कब्र आपके मेड़ता में डागोलियाई तालाब जो है, डागोलियाई तालाब वहां पर स्थित है। डागोलियाई तालाब पर किनकी कब्र स्थित है, तो बोरबोन डी बोरबोन की कब्र स्थित है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। काफी चीजें हैं जो आपके कोरिलेट करती हुई रहती हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेड़ता का किला यहाँ पर होता है। अब आते हैं कुचामन किले पर। कुचामन का किला जो है, कुचामन का किला दुर्ग कह सकते हैं। दुर्ग को जागीरी किलों का सरमोहर कहा जाता है। अब देखो, जागीरी सरमोहर जागीरी सरमोहर कहा जाता है, और अभी अपने यहाँ पर पढ़ा था ना, जागीरदारों जागीरदारों के किले का सरमोहर, और यहाँ पर क्या है, जागीरी दर सरमोहर। तो दोनों में कोरिलेशन रखना।
ठीक है ना, याद रहना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जागीरी किलों का सरमोहर किसे कहा जाता है? कुचामन को कहा। जागीरदारों का सरमोहर किसे कहा जाता है? तो वो आपके सीधा सा बोल देना है कि भाई खिमसर का किला है, ठीक है ना। कुचामन का किला जो है वो गिरी दुर्ग के जैसा दिखता है, या गिरी दुर्ग के अंदर आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में हमने आपको बता दिया कि कौन सा किले गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने यहाँ पर कुचामन का दुर्ग के बारे में पढ़ा। ऐसा माना जाता है भाई, पुरानी ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कुचामन के पराक्रमी मेड़तिया शासक, ठीक है ना, मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने पनखेड़ी नामक महात्मा के आशीर्वाद से, पनखेड़ी नामक महात्मा के आशीर्वाद से यहाँ पर क्या कुचामन के किले की दुर्ग की नींव रखी थी, जिसका कालांतर में उनके यशस्वी वंशों द्वारा विस्तार एवं वृद्धि किया गया है। मतलब यहाँ पर नाम जो आता है वो मेड़तिया शासकों का ही आता है। मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो खिमसर के किले का निर्माण भी जालिम सिंह ने करवाया था, और कुचामन दुर्ग का किला का निर्माण भी किसने कराया? जालिम सिंह ने करवाया था। और उनकी वंश जो था, यश यशस्वी वंश जो था, वो वंश वृद्धि यहाँ पर उनकी ही हुई है। तो किले का निर्माण भी किसने करवाया? मेड़तिया शासक जालिम सिंह द्वारा करवाया गया है। ये बात आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कोटा दुर्ग। कोटा का दुर्ग जो है, कोटा का दुर्ग नेवी नेवी जो है जेत सिंह ने चंबल नदी के किनारे करवाया था। तो बहुत ही अच्छा दुर्ग है, दिखने में बहुत ही शानदार दुर्ग है। आपको रात के समय अगर आप उसको देखोगे तो बहुत ही शानदार दुर्ग दिखेगा। तो एक मात्र ऐसा दुर्ग जो नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। दुर्ग की नींव जो है वो किसने रखी? जेत सिंह ने। नींव किसने रखी? जेत सिंह। बनवाया किसने? जेत सिंह द्वारा। और कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे, ठीक है। कोटा दुर्ग जो है, कोटा दुर्ग के बारे में जनरल कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि आगरा आगरा के किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग को पर कोठा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा गढ़ का है, ठीक है ना। कोटा का परकोटा जो है वो बहुत बड़ा है। उसकी तुलना किससे कर दी? आगरा से कर दी। आगरा को छोड़कर, मतलब आगरा के अलावा अगर कोई ऐसा किला है जिसकी परकोटा सबसे बड़ा नहीं, जिसका नहीं है, वो है जितना नहीं है, आगरा के जितना नहीं है, मतलब जितना नहीं है, इसका मतलब बराबर तुलना करिए कोटा के गढ़ को, ठीक है ना। कोटा का दुर्ग जो है वो स्थित जाला 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 की हवेली जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। जाला हवेली स्थित है। जाला हवेली के बारे में खंडेलवाल ने खंडेलवाल ने कहा था कि यहाँ के भित्ति चित्र जो है वो एशिया में सबसे सबसे सानी नहीं रखते, मतलब अ, शानी नहीं रखते। यहाँ के भित्ति चित्र जो है वो एशिया में सबसे शानी नहीं रहते, छानी नहीं रहते, मतलब छुपाए नहीं छुपते, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भित्ति चित्रों के बारे में कहा गया था। तो दो तीन चीजें यहाँ पर कोटा की थी। कोटा के बारे में क्या क्या था कि भाई, अच्छा ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। कोटा के दुर्ग जो थे जेत सिंह द्वारा इनकी निर्माण करवाया गया था। चंबल नदी के किनारे है। कर्नल जेम्स टॉड ने आगरा की तुलना इसके बराबर की थी। और झाला की हवेली जो है, झाला हवेली जो है, या झाला की हवेली बोल दीजिएगा, झाला हवेली यहाँ पर स्थित है। इसके बारे में खंडेल वालों ने कहा था, खंडेलवाल ने कहा था कि यहाँ पर भित्ति चित्र जो है वो एशिया में अपने सानी नहीं रहते, छानी नहीं रहते, सानी नहीं रहते, ठीक है ना। ये यहाँ पर कोटा का दुर्ग। सज्जनगढ़ का दुर्ग। सज्जनगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है सज्जनगढ़ का दुर्ग। उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। मतलब मुकुट के अंदर जो मणि लगती है उसे मुकुटमणि कहा जाता है। तो ये उदयपुर के दुर्ग क्या है? सुंदरता बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? तो उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? तो मुकुटमणि सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मुकुटमणि मुकुटमणि मुकुटमणि, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। उदयपुर का मुकुटमणि। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके सज्जन सिंह ने बसिंद्रा नामक पहाड़ी पर करवाया था। बसिंद्रा नामक पहाड़ी पर सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। तो सज्जन सिंह का नाम याद रखना। कहाँ पर स्थित है? बसिंद्रा पहाड़ी पर है और सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया है। ये सज्जनगढ़ दुर्ग की चर्चा करी तो उदयपुर है, उदयपुर में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। और क्या है? उदयपुर जिले में स्थित है। और उदयपुर का मुकुटमणि मुकुट मुकुटमणि जो है वो कहा जाता है। उदयपुर का क्या कहा जाता है? मुकुटमणि कहा जाता है, ठीक है। और सज्जनगढ़ दुर्ग पर क्या है? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। सज्जन सिंह द्वारा सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चूरू का दुर्ग। चूरू का दुर्ग जो है, चूरू के दुर्ग का निर्माण जो है आपके 1739 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। 1739 ईस्वी के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह
जो आपके वो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। 1739 लगभग हमारा 1800 आपके देख लो, ये आ चुका है वैसे पीरियड, ठीक है ना। 1857 की क्रांति और लगभग लगभग उसके अप्रोक्स में पहुंच चुके हैं हम। तो 100 साल का, 1 साल का अंतर है, समथिंग 100 साल का अंतर है। 100 साल के अंतर के अंदर है। तो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। चूरू किले में ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर गोले और बारूद दागे थे, ठीक है ना। गोले और बारूद दागे थे। और बड़े चमत्कार की बात यह है कि उन्होंने, जब युद्ध हुआ था तो गोले खत्म हो गए। गोले खत्म हो गए तो वहां पर क्या हुआ कि अब उनके द्वारा देखा गया कि भाई अब गोले नहीं है और युद्ध, दुश्मन जो है द्वार पर खड़ा है, युद्ध कर रहा है। तो उनके सेनापति ने उनको सुझाव दिया कि सर अपने पास चांदी बहुत पड़ी है, चांदी के अपन गोले बनाकर दुश्मनों पर दाग देते हैं। गोले एक साथ जाता है तो काफी लोगों को क्षति करता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, फिर उसके बाद में चांदी के गोले बनाकर दुश्मनों के ऊपर दागे गए, इसलिए चांदी के गोले दागने वाला किला भी इसको कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है। तो चांदी के गोले दागने वाला किला जो है वो चूरू का किला है। चूरू का किला कैसा है, चांदी के गोले दागने वाला किला है। दो चीज याद रखनी। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1769 उनचालीस 49 1739 के अंदर इनका निर्माण करवाया था। और चांदी के गोले दागने वाला किला चूरू का किला कहलाता है, ठीक है ना। भानगढ़ का किला, चूरू के किले के बाद आते हैं भानगढ़ के किला, ठीक है ना। लास्ट में एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला जो खंडरों का नगर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही खंडर हो चुका है। और भूतिया किला कहा जाता है। तो दो नाम है, भूतिया किला या खंडरों का किला, खंडरों का नगर, तो वो है भानगढ़। लोग जाते भी हैं टूरिस्ट के अकॉर्डिंग, पर्यटन के दृष्टि से लोग उसे देखने भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा किला कहा जाता था उस समय का। भानगढ़ का दुर्ग जो है अलवर जिले से राजगढ़ तहसील में सावण जो नदी है उसके तट पर सिरिस्का अभियान अपना स्थित है। सरिस्का अभियान सावण नदी पर स्थित है। सरिस्का अभियान में स्थित है, ठीक है ना। तो भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो सरिस्का अभियान के अंदर स्थित है। ये जो है राजगढ़ तहसील आपके सावण सावण नदी, ठीक है ना, अलवर के अंदर है। अलवर, सरिस्का अभियान और सावण नदी के किनारे, ठीक है ना। भानगढ़ के दुर्ग का निर्माण जो है वो 1573 ईस्वी में करवाया गया। आमेर के राजा जो थे भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास जो थे उनके द्वारा करवाया गया था। भगवंत दास के द्वारा करवाया गया था। आमेर के राजा, जयपुर जो क्षेत्र रहता है ढूंढाड़ हमारा, वहां पर आमेर के राजा जो थे भगवंत दास के द्वारा यहाँ पर करवाया गया है, ठीक है ना। भानगढ़ का किला जो है, भानगढ़ का दुर्ग वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। मतलब ये आर्कियोलॉजी खत्म हो रहा है, कम इस पे नष्ट होने की कगार पर है। तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा इन्हें संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया, ठीक है ना। भानगढ़ एवं अजबगढ़, भानगढ़ एवं अजबगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसे रहस्यमयी वस्तुएं मिली हैं और प्रमाण मिले हैं। तो ये क्या है कि पुरातत्व और ऐतिहासिक खजाना इसे कहा जाता है, क्योंकि काफी चीजें यहाँ पर पूर्व की यहाँ पर हमें मिली है, ठीक है ना। काफी चीजें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई, फिर भी हमारे पास में कुछ चीजें ऐसी मिली है जिनसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग रहते थे और किस तरह का जीवन यापन करते थे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर। जैसलमेर का किला या सोनार का किला, ठीक है ना। भानगढ़ का अपन ने कर ही लिया, भानगढ़ के किले के बारे में बोल दिया। खंडहरों का नगर या फिर बूथा किला, बूथिया किला कह सकता है। और भानगढ़ का दुर्ग जो है वो आपके सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। ये आपके राजगढ़ तहसील में, ठीक है ना, अलवर में। भानगढ़ का दुर्ग जो है उसका निर्माण आपके भगवंत दास द्वारा करवाया। और भगवंत दास जो थे वो आपके आमेर के राजा थे। 1573 ईस्वी के अंदर करवाया गया था, भगवंत दास ने करवाया था, ठीक है ना। भानगढ़ का किला आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर द्वारा दिया गया है। ये सर्वे संरक्षित रख रहे हैं, ठीक है ना। भानगढ़ का किला और अजबगढ़ का किला जो है वो ऐतिहासिक पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसलमेर का किला, सोनार का किला। जैसलमेर का दुर्ग जो है उसकी नींव जो रखी महारावल जैसल देव द्वारा रखी गई। भाटी राजवंश यहाँ पर रहता था। तो अभी उसकी बात होगी चर्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पर महारावल जैसल देव जो थे उनके द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर रखी गई थी। इनकी मृत्यु हो जाने पर इनका अधिकतर निर्माण जो था, कार्य था, उनके पुत्र जो उत्तराधिकारी थे
उनके द्वारा करवाया गया था। और शालीवाहन द्वितीय, शालीवाहन द्वितीय जो हैं इनके पुत्र हैं, इनके द्वारा करवाई गई थी। तो निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? तो प्रारंभ जो करवाया था, प्रारंभ आपके करवाया था, प्रारंभ का नाम आप याद रख लीजिएगा, महारावल जैसल देव। महारावल जैसल देव द्वारा इसका क्या करा गया? प्रारंभ किया गया। और पूर्ण जो किया गया, पूर्ण आपके किया गया शालीवाहन द्वितीय, शालीवाहन द्वितीय द्वारा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कब करवाया? तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर करवाया। इनकी मृत्यु हो जाने पर इनका उत्तराधिकारी ने इनका निर्माण करवाया था। जैसलमेर दुर्ग जो है मेरू पहाड़ी पर स्थित है, मेरू पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट है कि भाई जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेरू पहाड़ी पर स्थित। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? सबसे पुराना दुर्ग अगर कहा जाए कौन सा है, तो वो आपका जैसलमेर का दुर्ग है, ठीक है ना। जैसलमेर का दुर्ग बनाने में चूने का निर्माण नहीं किया गया है। जैसलमेर का मात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर चूने का निर्माण नहीं किया गया है। एकमात्र तो नहीं कह सकता, पर ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर चूने का निर्माण नहीं किया गया, ठीक है ना। यह दुर्ग जो है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसे स्वर्णिम आभा आभा लिए हुए प्रतीत होता है। स्वर्णिम आभा लिए हुए क्या होता है? प्रतीत होता है, इसलिए इसको सोनार का दुर्ग कहा जाता है। दूर से देखने पर ये पीला पीला चमकता हुआ नजर आएगा, आभूषण की जैसा, ठीक है ना। तो स्वर्णिम आभा, सोने जैसी आभा या फिर चमकती हुई आभा आपको दिखेगी, पीले पत्थरों से बनाया हुआ है, इसलिए इसको सोनार का किला कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए सोनार का किला क्यों कहते हैं, तो पीले पत्थरों की वजह से और स्वर्णिम आभा के लिए प्रतीत होता है, ठीक है ना। बना होने से स्वर्णिम आभा प्रतीत होती है। तो जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला थोड़ा बड़ा है। जैसलमेर के किले को अपन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर उपनाम कौन कौन से? तो यहाँ पर जैसलमेर का किले के उपनाम बहुत ज्यादा है, पुराना है, काफी लोगों ने देखा, तो काफी लोगों ने इसके अलग अलग नाम रखे, ठीक है ना। सोनार का किला त्रिकुटगढ़, देखो सोनार का किला कहते हैं उसको, त्रिकुटगढ़ कहते हैं, और रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, ठीक है ना। तो तीन नाम तो हो गए कि भाई सोनार का किला, त्रिकुटगढ़, रेगिस्तान का गुलाब। गालियों का दुर्ग, गलियों सॉरी माफी चाहूंगा, गलियों का दुर्ग, गालियां नहीं, गलियों का दुर्ग। यहाँ पर गलियां, जैसे जोधपुर में आप जाओगे तो जोधपुर में भी गलियों गलियों से जाकर उसमें जाना पड़ता है। तो जैसलमेर का किला भी ऐसा ही है कि गलियों गलियों से अगर आप जाओगे तो गलियों का दुर्ग कहलाएगा। गलियां बहुत सारी हैं, ठीक है ना। जैसणगढ़, इसका नाम जो है जैसाणगढ़ भी इसको बोला गया है। स्वर्ण गिरी भी इसको बोला गया है। पश्चिम सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा जो हमारी है उसका प्रहरी भी बोला गया है। त्रिकुटाचल, ये भी इसका एक और नाम है। गोड़हरा, ये भी इसका नाम है। गोर हरागढ़, ये भी इसका नाम है। सोनगिरी, ये भी इसका नाम है। द गोल्डन फोर्ट भी इसे बोला जाता है। राजस्थान का अंडमान भी बोला जाता है क्योंकि बहुत साइड में रह जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का एकमात्र अंतिम छोर आ जाता है, हम पाकिस्तान बॉर्डर के उस साइड में रह जाते हैं। तो पाकिस्तान, राजस्थान का एकमात्र दक्षिण क्षेत्र आ गया, तो सॉरी दक्षिण क्या, पूर्व पश्चिमी क्षेत्र आ गया, तो एक अंडमान इसे बोला जाता है। भाटी भट्ट किवाड़, भाटी भड़ किवाड़ भी इसे बोला जाता है, ठीक है ना, उपनाम है। रेत का समुंदर में लंगर लिए जहाज के समान दिखता है, मतलब रेत का चारों ओर रेत ही रेत है, पीली मिट्टी है, पीली मृदा है। तो रेगिस्तान में क्या बोलते हैं? रेत का समुंदर हो गया, उसके अंदर लंगर लिए जहाजों का समान समान है, ठीक है ना। जहाज एक जहाज है, जहाज के समान दिखता है, जहाज के समान है, ठीक है ना। सोनार का किला, त्रिकुटगढ़, रेगिस्तान का गुलाब और गलियों का दुर्ग, जैसाणगढ़, स्वर्णगिरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, ठीक है ना। वो पश्चिमी सीमा आ गई तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी। त्रिकुटांचल, त्रिकुटांचल, गोड़हरा, गोर हरागढ़, ठीक है ना। दोनों नाम अलग अलग है, तो ये ध्यान रखना, गोर हरागढ़, गोड़ हरा और गोर हरागढ़, ठीक है ना। सोनगिरी, द गोल्डन फोर्ट, फोर्ट बोला गया। राजस्थान का अंडमान बोला गया। किवाड़ भाटी भट्ट किवाड़ भी इसे कहा जाता है, उपनाम है। रेत का समुंदर में लंगर लिए हुए जहाज के समान दिखता है, मतलब बहुत बड़ा लदा हुआ सामान है और एक जहाज है, तो वो रेत का समुद्र पर जहाज कहा गया, ठीक है ना। जैसलमेर दुर्ग जो है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके छत लकड़ी के बनी हुई है, मतलब छत जो है वो किसकी बनी हुई है? तो एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छतें जो बनी हुई है, छत बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। इस दुर्ग का निर्माण
चूने का प्रयोग नहीं किया गया, ये बात 2 बार आ गई, ठीक है ना। 2009 के अंदर आए भूकंप में इस दुर्ग में दरारें पड़ गई थी। अब 2009 में जब दुर्ग भूकंप आया था तो वहां पर दरारें आ गई है। यहाँ विशाल दुर्ग अंगड़ाई लिए हुए, मतलब यहाँ कहता है कि ये विशाल दुर्ग अंगड़ाई लिए हुए शेर के समान प्रतीत होता है, मतलब शेर जो है वो अंगड़ाई ले रहा है, इस समान उसको देखा जाता है दूर से देखने पर। और इस दुर्ग में 99 बुर्जें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई इसके अंदर कितनी बुर्जें हैं और क्या क्या चीज है, ये आपको एक बार अच्छा इसमें आगे और भी है, वैसे तो बहुत बड़ा है ये दुर्ग, तो इसके अंदर और भी देखते हैं। जैसलमेर के दुर्ग के लिए एक कहावत प्रचलित है। अब देखो ये कहावत जो है ना, ये आरएस वगैरह के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि ये कहावत किस दुर्ग के लिए प्रचलित है। पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं पूछे तो नहीं पूछे। यहाँ पत्थर के पैर, यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, कांठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। घोड़ा जिन जो, अब यहाँ पर ये तो हिंदी में कोट करके लिखा है, घोड़ा कींजे काठ का पाग कीजे पाणन पाषण पाषण अखर अख्तर कीजे लोहे का तब पहुंचे जेसाण, जेसाण मतलब जैसलमेर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया है, इसके ऊपर हिंदी में भी कोट है और ये जो मेन कोट है ना, ये आपकी राजस्थानी में है। ये कोट कभी पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भाई घोड़े का कींजे काठ का पंग कीजे पाणन कीथर कीजे लोहे का तब पहुंचे जेसाण, ठीक है ना। तो ये हिंदी में भी ऊपर इसको कहावत को प्रचलित है, जो उसको बताया कि यहाँ पर पत्थर के पैर हो, लोहे का शरीर हो, कांट के घोड़े पर, काष्ट मतलब लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको जैसलमेर जैसपुर पहुंचा जा सकता है, जेसाण पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। ये इसकी कहावत है। एक और कहावत है, 2-3 कहावतें हैं तो सारी साथ में लिख दी है, कोई इशू नहीं है। तो कहावतें यहाँ पर क्या क्या कही गई है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। एक और अन्य कहावत, गढ़ गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, ठीक है ना। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनूंगो भाटियों सिरों तो जैसलमेर। भाटी राजवंश का यहाँ पर किला है, तो इसको बोला जाता है कि भाई गढ़ गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अंधगढ़ बीकानेर, भले चुनियो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। तो ये है, इसकी भी लाइन जो है कहावत अच्छी है। आपको इससे तो यार पता ही चल जाएगा कि भाई जैसलमेर के किले की बात बोली जा रही है। अबुल फजल जो बहुत ही अपनी बात के लिए फेमस हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा था कि भाई ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने के लिए किसकी टांगे चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए, तो उसका कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा बड़ा है, बड़ा क्योंकि है कि वो है भी अपने आप में बहुत बड़ा, तो फिर बड़े की बात तो यहाँ पर होगी ही। जैसलमेर का दुर्ग जो है वो अक्षय पोल यहाँ पर आती है, सूरज पोल आती है, गणेश पोल आती है और हवा पोल, और भी पोल हैं, पर ये पोल हमें मुख्य मुख्य है तो याद रखनी है। अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल, ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे कि वे जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग को जेसोल का कुआं भी कहा जाता है, जेसोल का कुआं, जे सॉरी जैसलू का कुआं, जैसलू का कुआं भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग में रे सत्यजीत रे ने क्या किया है, सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म जो है बनाई थी। इस दुर्ग में उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसे कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसे माना जाता है, ठीक है ना। तो कौन सी फिल्म थी, सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई थी सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे का नाम याद रख लीजिएगा, और उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे कहा गया था। अब देखिए जैसलमेर 2009 में 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो कब किया गया था डाक टिकट, भारत सरकार, ठीक है ना। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना, 2009 में। बड़ा टिकट होता है 5 रुपए का टिकट, तो ठीक है ना, ज़्यादा वजन होता है सामान का तो काम में लिया जाता है। जैसलमेर का दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। मतलब जैसलमेर का दुर्ग जो है उसके बाद में दूसरा है, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पहले नंबर पर आता है लिविंग फोर्ट के मामले में। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट है लिविंग फोर्ट के मामले में, और जैसलमेर हमारा सेकंड हो गया। लिविंग फोर्ट रहने के लिए बड़ा स्थान जो है वो जैसलमेर का फोर्ट है और चित्तौड़ का फोर्ट है। चित्तौड़ का फोर्ट फर्स्ट नंबर पर आता है,
पहले स्थान पर है लिविंग फोर्ट के मामले में, और दूसरे नंबर पर आता है जैसलमेर का फोर्ट। जैसलमेर का दुर्ग यूनेस्को द्वारा 2013 जो अभी लेटेस्ट में हुआ था, थोड़े टाइम पहले हुआ था, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकता, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल इसलिए करते हैं कि उसके अगर उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है तो वहां पर यूनेस्को पैसे भेजता है, सहायता, आर्थिक सहायता भेजता है, और उस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए बोलता है, ठीक है ना, संरक्षण के लिए कहता है। जैसलमेर के दुर्ग के अंदर अब मुख्य जो हमारे 2.5 साके हुए हैं। शाके क्या होते हैं कि भाई जब युद्ध होता है, युद्ध के अंदर राजा अपना युद्ध करने जाता है और रानी पीछे रहती है, तो राजा की सलामती की दुआ तो हर कोई करता है, पर अगर ऐसा लगे कि भाई जीवित आएंगे या नहीं आएंगे तो उस स्थिति में शाका होता है, ठीक है ना। शाका ये होता है कि भाई पुरुष क्या करता है कि अपना सर पर केसरिया बांध देता है और महिलाएं जौहर कर लेती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई ट्रेंड था पहले, जहाँ पर था क्या है, था ही पहले, हम पुरानी किताबों में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये शाखे के बारे में करते हैं। अपन तीनों शाखों को यहाँ पर देखते हैं, तीनों शाखे कब कब हुए, किन किन समय हुए, आपको टाइम पीरियड याद रखना है, इसमें मैंने लिख दिया है, हालांकि सारी चीजें लिखी हुई है बेसिकली, पर आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 2.5 क्यों हुए, ठीक है ना, 3 है लिखे हुए पर 2.5 क्यों हुए, तो तीसरा आधा हुआ था। एक सेकंड आप दीजिएगा। पहला दुर्ग जो है आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला दुर्ग, पहला जो है शाखा, पहला शाखा जो है वो आपके दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खिलजी, ये आपने बहुत सुना होगा, तो उनके द्वारा, उनके मध्य 1313 ईस्वी के लगभग इस युद्ध हुआ था, और जिसमें मूलराज, अब आप देखो, मूलराज यहाँ के भाटी राजवंश, मूलराज एवं दिल्ली के सल्तनत के बीच हुआ था, ठीक है ना। मूलराज जो है, मूलराज के साथ हुआ था पहला शाखा, भाटी भाटी राजवंश मूलराज के साथ हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ था। 1313 ईस्वी के अंदर हुआ था, युद्ध हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी आकर सामने बैठ गया। गढ़ इतना बड़ा था कि भाई चारों ओर से वार करे तो उससे कुछ होए नहीं, तो अंतिम समय में वो डेरा डालकर बैठा रहा। तब युद्ध के लिए जब राजा बाहर आए तो युद्ध हुआ। युद्ध होने पर क्या होता है कि मूलराज ने केसरिया किया था और रानी ने जौहर किया था, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ प्रथा थी कि भाई पराये व्यक्ति को स्त्री ना तो दिखाई जाती थी राजा महाराजाओं की, और ना ही वो उन्हें छूना भी एक तरह से पाप था। तो ये पहले की कहानी थी। तो उस समय नारियां जो होती थी अपने नारीत्व की रक्षा के लिए जौहर दे देती थी, ठीक है ना। तो ये एक केसरिया हुआ था और रानी ने जौहर किया था। दोनों युद्ध में मूलराज जी अपनी अंतिम सांस तक यहाँ पर लड़ते रहे और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और उधर रानी ने जौहर कर लिया, ठीक है। जैसलमेर का दूसरा शाखा जो है राव दूता, राव दूता जो है राव दुर्जन साल जो थे, और दिल्ली के सल्तनत फिरोज शाह तुगलक। अब दोनों नाम याद रखिएगा, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी आए थे, एके आते हैं 1313 में, ठीक है ना। याद रखने का तरीका, फर्स्ट, ठीक है, और मूलराज नाम याद रख लीजिएगा। दूसरे में आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आते हैं 1357 में। अब देखो अंतर ज्यादा नहीं है, 1357 में कंटिन्यू ही है, थोड़ा टाइम बाद युद्ध लड़ा गया। इसके अंदर केसरिया एवं जौहर हुआ, दोनों ही हुआ है, ठीक है ना। और जैसलमेर का द्वितीय शाखा होता है। तो यहाँ पर आपको दुर्जन साल जी का नाम याद रखना है, या राव दूता दुर्जन साल के द्वारा जब सुल्तान जो दिल्ली के फिरोजा शाह तुगलक थे वो शासन कर रहे थे तब की बात है, और उस समय इन्होंने क्या किया था, इस पर अटैक किया था, और अटैक करके हुए ये सारी चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट हुई थी। तो दूसरा शाखा हुआ था, शहीद हो, मतलब अंतिम सांस तक लड़ते रहे और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए रक्षा के लिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा क्यों होता था, क्योंकि किला जो होता था ना अकेले राजा महाराजाओं के रहने से नहीं बनता था, ठीक है। कुछ बातें मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, हो सकता है कि ये समय लेने वाली बात होगी, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किला जो होता है ना वो क्या होता है, काफी लोगों से मिलजुल कर, गांव जैसे गांव बसा हुआ रहता है वैसे पहले पूरा गांव बसा हुआ रहता था, ठीक है ना। वो परकोटा रहता था, उस परकोटे के अंदर सब रहते थे, तो अपना जीवन यापन करते थे। राजा अपने पूरे किले की रक्षा के लिए युद्ध करता था, क्यों, क्योंकि वहां पर अनेक परिवार उसके साथ रहते थे, ठीक है ना। बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, युवक सब रहते थे, तो उनकी रक्षा के लिए युद्ध किया जाता था। राजा अपनी गद्दी और उसके लिए युद्ध नहीं करता था, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। और दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए जब तक गेट और दुर्ग की दीवारें इतनी ऊंची रहती थी कि आसानी से दूसरे शासक अंदर नहीं आ सकते थे, ठीक है ना। जब तक वह लोग सरवाइव कर सकते थे, जब तक खाना पानी उनके पास अवेलेबल था, तब तक वह अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे।
जब परिस्थितियां उनके विपरीत हो जाती थी तब युद्ध किया जाता था। अनेक हमने युद्ध देखे हैं यहाँ पर, पढ़े इतिहास के अंदर, तो वो यही चीज दर्शाते हैं कि अंतिम सांस तक राजस्थान के राजाओं द्वारा कभी अपनी हार नहीं मानी गई है और ना ही वो मानते थे, ठीक है ना। पर कई परिस्थितियां ऐसी बनती थी कि उन्हें अपने लिए युद्ध लड़ना पड़ता था, और पीछे क्या होता था कि बच्चे और औरतें को छोड़कर जाते थे, क्योंकि सारे लोग युद्ध में चले जाते थे। वहां पर जितने भी लोग ले रहे हैं वो सब सेना में जाना ही पड़ता था फिर तो, क्योंकि यहाँ पर जब उनका राजा जो है, उनका घर का मुखिया जो है, वो अगर युद्ध करने जा रहा है तो पीछे कुछ लोग रहते थे और बाकी सब युद्ध के लिए चले आते थे। पीछे औरतें और बच्चे ही रहते थे। औरतें और बच्चे फिर क्या करें, अंतिम रास्ता उनके पास, क्योंकि सारे उनके नौजवान युवक और जो भी थे वो सब शहीद हो जाते हैं युद्ध के अंदर, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो पीछे बत्ती औरतें और बच्चे क्या करेंगे फिर। और पराये स्त्री को वो अपना अपने को नहीं सौंपने देना चाहते थे, पराई स्त्री के साथ अपना स्पर्श भी नहीं करने देना चाहते, तो वो फिर अपनी नारीत्व के लिए इस तरह से जौहर कर लेती थी। यह पुराने जमाने में बहुत बेमिसाल चीजें बताई गई है, और उस जमाने में क्या होता था ये चीजें आज अपन देखें तो बहुत ही बड़ी औरतें अपनी नारीत्व के लिए लड़ाई करती थी, तो ये चीजें दिखने को आती है, ठीक है ना। तीसरा शाखे पर आते हैं अपन, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि ये चीजें अभी इतना समय लेने की नहीं थी। राव लूणकरण जो है उनके द्वारा, और कंधर के कांधर जो है, कांधर क्षेत्र, वहां के राज्यायुक्त शासक जो थे अमीर अली। अब यहाँ पर देखिएगा मुगलों के ही आक्रमण तीनों हुए हैं, ठीक है ना। आमिर अली, तो ये बाहर से हो रहे हैं सारे। दिल्ली सल्तनत पर जब जब मुगल शासन रहेगा तो राजस्थान पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अधिकतर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव राजस्थान पर रहता है और मुगल शासन वहाँ पर रहेगा तब तक यहाँ पर। उसके बाद में क्या होता है कि जब विवाह के संबंध राजस्थान में मुगलों के और राजपूतों के होने लग गए, या फिर राजस्थान के राजाओं के साथ होने लग गए, उसके बाद में ये युद्ध थोड़े होने कम हो गए, ठीक है ना। क्योंकि उस समय जब वैवाहिक संबंध रह जाते हैं तो फिर युद्ध कम हो जाते हैं, तो शाखें भी बहुत ही कम, जितने हुए हैं उतने आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो लूणकरण एवं कंधर के अमीर अली के बीच में हुआ था, और ये 1550 ईस्वी में हुआ था। 1550 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिनमें वीरों ने केसरिया किया था, लेकिन जौहर नहीं हुआ। वीरों ने क्या कर दिया, केसरिया कर दिया, पर जौहर नहीं हुआ था। इसे अर्ध शाखा बोला जाता है। शाखा कब होगा, जब युद्ध भी हो, केसरिया भी बने, और आपकी क्या हो जाए कि रानी जो है वो जौहर भी करे। रानिया जौहर नहीं किया यहाँ पर 1550 ईस्वी में, तो ये जो तीसरा शाखा था ये अर्ध शाखा था। तो 3 शाखे यहाँ पर आपके जैसलमेर के हुए। हमने जैसलमेर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आगे आते हैं अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ का दुर्ग जो है अबुर अबुदर्ज दुर्ग भी कहा जाता है। अबू दर्द अबुदर्द दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अचलगढ़ का दुर्ग, अबुदर्द दुर्ग, आबू रोड पर, आबू पर्वत पर, मंदाकिनी झील के किनारे है। मंदाकिनी झील के किनारे है। तो किस झील के किनारे है, मंदाकिनी झील के किनारे। आबू आबुर अबुर्द दुर्ग कहा जाता है। अबुर्द दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अबुर्द दुर्ग कहा जाता है, और मंदाकिनी झील के किनारे स्थित है। अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण शासक परमार शासक जो थे, परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और पुनर्निर्माण जो है 1452 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा में भी बहुत यहाँ पर कला साहित्य और उसके कला के प्रेमी थे, तो उन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण, पुनर्निर्माण करवाया था। ये नाम आपको याद रखना। परमार शासकों द्वारा तो अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और 1452 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा इसका क्या किया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग जो है वो अंकलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, कपूर सागर स्थित है, कपूर सागर तालाब स्थित है, सावन भादो झील जो है वो भी यहाँ पर स्थित है, चोखा रानी का महल, ओखा रानी का महल भी यहाँ पर स्थित है। तो ओखा रानी का महल कहाँ स्थित है, अंकलेश्वर महादेव का मंदिर, और कपूर सागर तालाब, या फिर सावन बादो, ये नाम काफी बार पूछा गया। सावन बादो झील, सावन बादो झील कहाँ पर स्थित है, ये आईएमपी है, काफी बार पूछी हुई है, तो ये वाला नाम आपको कभी ना कभी पेपर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अचलगढ़ दुर्ग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अचलगढ़ दुर्ग क्या है, अबुर्द दुर्ग कहलाता है, मंदाकिनी झील के किनारे स्थित है, और इसे परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था, और पुनर्निर्माण जो है 1452 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है, ठीक है ना। अचलगढ़ दुर्ग जो है अखिलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, कपूर सागर तालाब स्थित है, सावन भादो झील स्थित है, ओखला ओखला रानी का मंदिर भी स्थित है, ओखला रानी का मंदिर, ठीक है ना। अब आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। ये भी थोड़ा बड़ा है,
आई होप अपन इसको आज इस यहीं तक ही कंप्लीट रख लेंगे, क्योंकि आगे काफ़ी सारे और भी हैं, तो अपन इसको यहाँ आज यहीं तक ही करें। अच्छा, चित्तौड़ बड़ा है, चलिए चित्तौड़ का काफ़ी बड़ा है, चित्तौड़ अपन आगे करेंगे, ठीक है ना। चित्तौड़ को मैं ब्रेक करता हूँ, कल अपन चित्तौड़ को करेंगे, और आज अपन थोड़ा एक दो और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। शेरगढ़, चित्तौड़ का अपन कल कर लेंगे, थोड़ा बड़ा है, उसको टाइम भी लगेगा, तो आज अपन 1 आवर की क्लास जो है अपन यहीं तक ही कंप्लीट कर लेंगे, तो एक हो जाए, ठीक है ना, टाइम है अभी थोड़ा सा। चलिए, शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है कुषाण कुषाण वंश के द्वारा कुषाण वंश के द्वारा करवाया गया था। कुषाण वर्ग के शासक जो थे मालदेव मालदेव ने करवाया था, 1540 ईस्वी के अंदर कराया था, चंबल नदी के किनारे, ये भी चंबल नदी के किनारे, सॉरी, ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है, मुहाने पर यहाँ पर करवाया, चंबल नदी का मुहाना, जो जहाँ पर नदी क्या होती है आके मिलती है, ठीक है ना। जैसे ये है दुर्ग, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो पठार है, मान लीजिएगा ये पठार है, नदी का मुहाना, नदी यहाँ आई, यहाँ आई, ये नदी का मुहाना, यहाँ से नदी 2 भागों में बढ़ गई, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना। नदी का मुहाना जो होता है ना, वहाँ पर स्थित है, ये समझ लीजिए, या फिर नदी एक ही साइड टर्न हो रही है, पर ये यहाँ पर मुंह जो है ना नदी का, वहाँ पर लग जाए, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुहाने पर स्थित है। पाल शासकों ने धोरपाल धोरपाल व देवपाल ने यहाँ पर 11वीं शताब्दी में इसको क्या, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग को पुनः बनवाया तथा इसका जीर्णोद्धार करवाया, और शेरशाह के नाम पर इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ दुर्ग रख दिया गया, ठीक है ना। तो 3-4 लोगों ने बनवाया था। निर्माणकर्ता कौन है, सबसे पहले याद रखो, कुषाण शासक जो थे मालदेव, 1540 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया, तो कुशाल शासक थे, कुषाण शासक, ठीक है ना। कुषाण शासकों द्वारा क्या करा गया, इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद में जीर्णोद्धार करने आए थे पाल शासक, पाल शासकों द्वारा इसमें जीर्णोद्धार करवाया गया, धोरपाल और देवीपाल, धोरपाल देवीपाल का नाम याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में 11वीं शताब्दी के अंदर इसका पुनः जीर्णोद्धार शेरशाह सूरी द्वारा करवाया था, तो सूरी, शेरशाह सूरी, अंतिम में शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का नाम याद रखना है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने करवाया था, और ये आपको याद रखते हुए शेरशाह सूरी के नाम पर इसको शेरगढ़ नाम रख दिया गया, ठीक है। जीर्णोद्धार करवाया मतलब इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया, पुनः बनवाया, कुछ भाग नहीं बना हुआ था उसको बनवाया, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग का उपनाम देखिएगा, दक्षिण या दक्खन का क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है, दक्खन का पठार आ जाता है, तो दक्खन दक्षिण का या दक्खन दक्खन का जो है द्वारगढ़ कहा जाता है। धोल देहरा धोल देहरागढ़ धोल देहरा देहरागढ़, ठीक है ना। धोल देहरागढ़ भी इसे बोला जाता है, या धौलपुर का दुर्ग भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। धौलपुर वाला क्षेत्र आ जाता है, धोल देहरागढ़ भी इसे कहा जाता है, या फिर धौलपुर का क्षेत्र कहा जाता है। तो शेरगढ़ का किला जो है धौलपुर के प्रथम राजा किरित सिंह की राजधानी थी, मतलब धौलपुर के जो शासक थे किरित सिंह की क्या थी, किरित सिंह जो थे, किरित सिंह की ये राजधानी थी शेरगढ़। शेरगढ़ राजधानी किसकी थी, तो ये धौलपुर की थी। कब थी, तो कीरत सिंह के समय थी, राजा प्रथम राजा जो थे धौलपुर के उनके थे, तो उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पर बना दिया था शेरगढ़, तो इसलिए इसका काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ। शेरगढ़ जो है, शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों की सीमाएं मिलती है। तो धौलपुर वाला क्षेत्र जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिनकी तीनों ही सीमाएं यहाँ पर मिलती है, तो वो दुर्ग क्या हो गया, शेरगढ़ का दुर्ग हो गया, ठीक है ना। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। शेरगढ़ दुर्ग सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। ध्यान रखें कि शेरगढ़ दुर्ग जो है, ठीक है ना, किला जो है, किले के अन्य नाम, एक अन्य नाम है किला, जो है 12 जिले में भी स्थित है। मतलब शेरगढ़ जैसा एक और नाम आपको ध्यान रखना है कि भाई, नोट वाली लाइन थी तो मैंने यहाँ पर ध्यान रखें, लाल करके लिख दिया कि भाई शेरगढ़ दुर्ग का जो किला है, या फिर किले के नाम पर एक ऐसा किला और भी है जो 12 के अंदर स्थित है। तो शेरगढ़ शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, कुशाल वंश द्वारा बनाया गया था, कुशाल शासकों द्वारा बनवाया गया था, और जीर्णोद्धार जो करवाया वो आपके पाल शासकों ने भी करवाया था। तो ये जो फोर्ट है वो आपके धौलपुर में स्थित है, और 12 में भी एक स्थित है। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। सिवाना का भी थोड़ा बड़ा है। चलिए आज इतना ही रखेंगे, एक बार वापस रिवाइज कर लेते सारा जो अपने पढ़ा है। अपने चित्तौड़ को नहीं पढ़ा है क्योंकि चित्तौड़ थोड़ा बड़ा है, तो वो अपन एंड में पढ़ेंगे। रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपन यहाँ से चलते हैं। अपन ने सबसे पहले राजस्थान के किलों के बारे में पढ़ा। किलों के बारे में पढ़ते ही अपन ने क्या पढ़ा कि भाई यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग किले आते हैं, अलग अलग प्रकार के किले आते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा,
ठीक है ना। अलग अलग किले आते हैं, तो राजस्थान में सबसे पहले आया गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग के बारे में आपने पढ़ा, ऊंचे होने चाहिए, चारों ओर से पर्वत होने चाहिए, ये सारे नाम आपने पढ़ लिए, एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अपन बाकी सब में पढ़ेंगे। जल महल, जल महल जो हो गए, चारों ओर क्या हो, चारों ओर एक तरफ चारों ओर कैसा, एक तरफ जल फैला हुआ हो तो जल दुर्ग कहलाता है। गागरोन का जल दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का जल दुर्ग, ठीक है ना। दावन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर उबड़ खाबड़ भूमि हो, झाड़ झांकड़ियाँ हो, तो झांकड़ हो, जैसे झाड़ियाँ बनी हुई हो, उनके अंदर बने हुए हो तो छुपे हुए हो, वैसे तो ऐसे किले हो जाएंगे दावन दुर्ग। दावन दुर्ग दौड़ते हुए आपको प्रतीत होंगे, ठीक है ना। स्थल दुर्ग या मही दुर्ग ऐसे दुर्ग जहाँ प्रस्तर खंडों पर बना हुआ हो या फिर ईंटों के समतल भूमि पर बना हुआ होता है, ठीक है ना। पाखरी दुर्ग जो जिनके चारों ओर खाई बनी हुई होती है, तो वो दुर्ग पाखरी दुर्ग। लोहागढ़ का जो किला है वो पाखरी दुर्ग में आता है, ठीक है ना। अलवर के किले की बात करी थी, सबसे बड़ा किला है बावनगढ़ का किला। बावनगढ़ का लाडला, ठीक है ना, बावनगढ़ का लाडला भी बोला जाता है। और इसका निर्माण जो करवाया था वो अलगुराय द्वारा करवाया गया था, कोकिल देव के पुत्र अलगुराय द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण जो है हसन खान मेवाती द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक रात यहाँ पर बाबर रुके थे, अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को यहाँ पर नजरबंद करवाया था। जहांगीर ने यहाँ पर सलीम महल और सलीम सागर का निर्माण करवाया था। तो और बाला किला, 6 प्रमुख द्वार हैं, चांदपोल, सूरजपोल, जयपोल, किशनपोल, अंधेरी गेट और लक्ष्मणपुर, ठीक है ना। ये इनके 6 पोल है। और 3,359 कंगूरे यहाँ पर लगे हुए हैं, 15 बड़ी और 51 छोटी यहाँ पर बुर्जें बनी हुई है। और इस युद्ध का कभी भी यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ, इसलिए बाला का किला कहा जाता है, ये कुंवारा किला कहा जाता है, ठीक है ना। नागौर का किला अगला किला जो होता है, नागौर किला, नगाना किला, अहिर छतरपुर दुर्ग, नागा दुर्ग, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना है। इसके अंदर सोमेश्वर के सामंत जो थे के मास द्वारा 1211 ईस्वी में बनवाया गया था। और इसके अंदर ये एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पर क्या है कि अगर कोई तोप से गोला दागा जाता है तो वो उसके ऊपर से निकल जाता है, क्षति नहीं करता। और दावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1577 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पर आमेर के चाचा भारमल द्वारा आमेर के चाचा भारमल द्वारा यहाँ पर क्या करा गया था, नागौर दरबार लगाया था। और नागौर दरबार होने के उपरांत या फिर होने की उपलक्ष्य में यहाँ पर शुक्र तालाब बनाया गया था। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। 2007 में यहाँ पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का भी सम्मान इस दुर्ग को दिया गया था। नागौर दुर्ग को 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी दिया गया। इस दुर्ग में सुंदर कलात्मक बादल महल भी स्थित है। बादल महल कहाँ स्थित है, सुंदर कलात्मक, तो नागौर में स्थित है, ठीक है ना। खिमसर का किला सम्राट औरंगजेब यहाँ पर रुके थे। हेरिटेज होटल भी यहाँ पर बनाई हुई है। जागीरदारों का यहाँ पर क्या बोला जाता है, जागीरदारों का क्या है, जागीरदारों के किलों का सरमोहर है। जागीरदारों के किलों का सरमोहर किसे कहा जाता है, खिमसर के किले को कहा जाता है। खिमसर का किला जो है जालिम सिंह द्वारा बनवाया गया था। मेड़तिया शासकों द्वारा जालिम सिंह द्वारा बनवाया गया था। मेड़ता का किला जो है वो आपके मालकोट, मेड़ मेतकपुर दुर्ग भी कहा जाता है। और मेड़ता का जो किला है वो राव मालदेव के द्वारा निर्मित करवाया गया था, ठीक है ना। राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। और मीराबाई का जीवन जो है वो यहीं पे ही व्यतीत हुआ था। मीराबाई का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और मीराबाई का क्या है कि मंदिर यहाँ पर स्थित है और मीराबाई का महल यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। और इसका प्राचीन नाम जो अगर प्राचीन नाम अगर हम देखें तो मेदिनीपुर, ठीक है ना। मेदिनीपुर जो है इसका प्राचीन नाम है। और डी बोरबेन की यहाँ पर क्या है, कब्र है। डागुलाई झील, ठीक है ना, डागुलाई तालाब के किनारे। कुचामण का किला जागिरी किलों का सरमोर जो है कुचामण का किला कहा जाता है। इसका निर्माण भी राजा मेड़तिया शासक जो थे जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था। और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, मेड़तिया शासक द्वारा करवाया गया था जालिम सिंह। और पनखेड़ी नामक महात्मा जो थे उनके आशीर्वाद से ये दुर्ग निर्माण करवाया गया और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वंश दर आगे बढ़ती गई। कोटा का दुर्ग जो है जेत सिंह के द्वारा इसमें चंबल नदी के किनारे इसको बनवाया गया था, नींव रखी गई थी। और कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ पर कहा था कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा का है। मतलब आगरा का तो है ही सबसे बड़ा, पर कोटा का जो किला है उसके अलावा किसी का भी इतना बड़ा नहीं है। कोटा दुर्ग जो है जाला हवेली यहाँ पर स्थित है। जाला हवेली स्थित है और खंडेल वालों ने यहाँ पर भित्ति चित्र जो है वो एशिया में सानी जाने जाते हैं, मतलब पहचाने जाते हैं। सज्जनगढ़ का दुर्ग उदयपुर में स्थित है। उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। और इसमें
निर्माण जो करवाया था सज्जन सिंह द्वारा बांसदरा बांसदरा नामक पहाड़ी पर बांसदरा नामक पहाड़ी पर करवाया गया था। तो मुकुटमणि कहा जाता है, उदयपुर का मुकुटमणि, ठीक है ना। सज्जनगढ़। चूरू का किला ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1769 ईस्वी में करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया था, चांदी के गोले बरसाए थे, तो चांदी के गोले दागने वाला किला भी चूरू के किले को कहा जाता है। बानगढ़ का किला खंडरों का नगर बूथा किला कहा जाता है, और ये जो है राजगढ़ अलवर के अंदर जो है सरिस्का अभ्यारण्य वहां पर स्थित है। भानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो 1573 ईस्वी के अंदर आमेर के राजा भगवंत दास द्वारा करवाया गया था, और आमेर के राजा भगवंत दास द्वारा करवाया गया था। और ये जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वे विभाग के द्वारा संरक्षित है, और इसे भानगढ़ का किला और अजबगढ़ का किला जो है इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहा जाता है, ठीक है ना। जैसलमेर का किला जो नींव रखी थी वो जैसल देव के द्वारा रखी गई थी, और इसे पूरा जो है शालीवाहन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इनके पुत्र थे, उनके द्वारा करवाया गया था। और जैसलमेर का दुर्ग जो है मेरू पहाड़ी पर स्थित है, और जैसलमेर का दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का, और यहाँ पर चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, और स्वर्णिम आभा के लिए कराता हुआ प्रतीत है, क्योंकि यहाँ पर पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसे सोनार किला भी कहा जाता है। इसका उपनाम जो है बहुत सारे हैं, आप एक बार पढ़िएगा तो उसमें कुछ कुछ जो है वो मैं बता दूं। द गोल्डन फोर्ट एक नाम है। राजस्थान का अंडमान है, भाटी भट्ट किवाड़, और रेत का समुद्र में लंगर लिए राजस्थान जहाज के समान रेगिस्तान में लंगर लिए जहाज के समान यहाँ पर दिखता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अमूमन आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। रेत का गुलाब भी कैसे, गुलाब का या फिर गलियों का दुर्ग, ये सारी चीजें आप अपने पढ़ेंगे ना, तो बार बार ये पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर छत जो है लकड़ी की है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चूने का प्रयोग नहीं किया है। 2009 के अंदर भूकंप आया था तो दीवारों में दरारें आ गई थी, और यहाँ पर 99 बुर्ज हैं, और यहाँ पर एक शेर अंगड़ाई लेता हुआ शेर का प्रतीत होता है, ठीक है ना। ये दुर्ग इस तरह से विशाल बना हुआ है कि भाई शेर अंगड़ाई लेता है तो ऐसा महसूस होता है। आपको 2-3 यहाँ पर कहावतें भी याद रखनी पड़ेगी सही। एक तो ये वाली कास्ट घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। ये किला यहाँ पर जो है पत्थरों के पैर होने चाहिए, लोहे का शरीर होना चाहिए, कास्ट के घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। पहली बात तो ये बताइए। और फिर दूसरी कहावत ये कही गई, गढ़ किला, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अध गढ़ बीकानेर, भलो चुनियो भाटियों सिरो तो जैसलमेर, ये भी आपको याद रखना है। और ऐसा अबुल फजल ने एक आपके कहा था कि भाई ऐसा दुर्ग है जहाँ पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, बहुत ही ऊपर विशाल है। तो जैसलमेर के दुर्ग के बारे में आपने पढ़ा कि भाई प्रवेश द्वार कौन कौन से, तो अजय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल, ये आपने पढ़ा था। और उसके अंदर पढ़ा कि भाई जैसलमेर दुर्ग जो है जैसलू का कुआं भी बना हुआ है, ठीक है ना। जैसलू का कुआं कहाँ बना हुआ है, तो जैसलू का कुआं जैसलमेर में बना हुआ है, ठीक है ना। जैसलमेर में सत्यजीत राय ने एक फिल्म बनाई थी, वो बनाई थी सोनार नामक फिल्म बनाई थी, ठीक है। सोनार किला नामक फिल्म बनाई थी, और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसे कहा गया। 2009 के अंदर जो है भारत सरकार ने डाक टिकट 5 रुपए का जारी किया था, ये याद रखना, ठीक है ना। 5 रुपए का जारी किया। राजस्थान अब ये क्या बोला, लिविंग फोर्ट के मामले में जैसलमेर दूसरा है और चित्तौड़गढ़ पहला है। लिविंग फोर्ट दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला तो है आपके चित्तौड़, दूसरा है आपके जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर को 2013 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। तो ये आपने जैसलमेर के बारे में पढ़ा। 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा जो हुआ था 1313 ईस्वी के अंदर हुआ था, मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक है ना। जैसलमेर का दूसरा शाखा जो हुआ था राव दूधा या महारावण दुर्जन साल के साथ हुआ था, जो 1357 ईस्वी में हुआ था। और सुल्तान जो दिल्ली के थे फिरोज शाह तुगलक के साथ हुआ था। केसरिया भी हुआ था, जौहर भी हुआ था। तीसरा जो है अर्ध शाखा हुआ था, तो इसके अंदर राव लूणकरण के द्वारा तो यहाँ पर केसरिया किया गया था, पर राव लूणकरण थे और अमीर अली थे, तो इन दोनों के साथ युद्ध हुआ था, पर वीर गति को प्राप्त हो गए। केसरिया तो किया था वीरों ने, पर महिलाओं ने जौहर यहाँ पर नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये अर्ध शाखा बन गया, ठीक है। अगर उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए तो अर्ध शाखा हो गया, ठीक है ना। अचलगढ़ जो है अबूर्ज दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है, और अब इसका निर्माण जो है परमार शासकों द्वारा कराया गया, और 1452 ईस्वी के अंदर
महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। अचलगढ़ दुर्ग के अंदर अंकलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, कपूर सागर स्थित है और तालाब कपूर सागर तालाब स्थित है। सावन भादो झील यहाँ पर स्थित है। आखुरा आख ओखाला ओखाला नदी ओखाला रानी का भी यहाँ पर क्या है, ओखाला रानी का यहाँ पर महल स्थित है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने एक और कर लिया था तो वो वाला देख लेते हैं अपन यहाँ पर। शेरगढ़ दुर्ग जो है कुषाण शासक मालदेव द्वारा 1540 ईस्वी में करवाया गया। चंबल नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है। परमार शासकों ने इसमें धोरपाल और देवीपाल ने 11वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या करा, पुनर्निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग को पुनः बनाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तो शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ दुर्ग इसका रख दिया गया। शेरगढ़ दुर्ग का नाम है दक्षिण या दक्कन का द्वारगढ़ या फिर धोल देहरागढ़ या फिर धौलपुर दुर्ग भी कहा जाता है। धौलपुर के प्रथम राजा थे कीरत सिंह, उन्होंने शेरगढ़ को क्या किया था, राजधानी बनाया था। शेरगढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा साथ में लगाता है। शेरगढ़ दुर्ग जो है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा शेरगढ़ दुर्ग जो है वो बीकानेर में एक और है। ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा और सारी चीज़ें आपको पता चली होगी। कल के लेक्चर में अपन पूरा कंप्लीट ये सारा पढ़ लेंगे। ठीक है ना। सारे अपन कल और भी बड़ा लेक्चर होगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।